बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है हमारे पास जीव विज्ञान, राइट। और ये बायोलॉजी जो है हमारे पास दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक हमारे पास है बायोज और एक हमारे पास है लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन, एंड लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो अध्ययन है, जीवन का अध्ययन हमारे पास क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, राइट। तो हमारे पास जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे जो है कोई भी पर्सन पूछ देता है तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी का डेफिनेशन बताओ, तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट। तो जीव विज्ञान हमारे पास क्या है, यानी कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है? वह विज्ञान है जिसमें हम सजीव प्राणियों के संरचना, कार्य, विकास और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे गहराई से, राइट। जैसे कि जीव विज्ञान को तो हम डिफाइन कर दिए हैं, स्टडी ऑफ लाइफ जीव विज्ञान है, बट हम यहाँ पर फिर से डिफाइन कर रहे हैं जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान क्या है? वह विज्ञान है। पहली बात हम समझेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है हमारे पास? विज्ञान, तो विज्ञान हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर सोच समझ करके सबूत के साथ, राइट, अगर हमारे पास सोच समझ कर सबूत के साथ, सोच समझ कर सबूत के साथ, सोच समझ करके अगर सबूत के साथ हम किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं तो उसे हम कहते हैं विज्ञान। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, राइट। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट को सनलाइट ज़रूरी है, यानी कि सूर्य की रोशनी ज़रूरी है। तो ये हमें कैसे पता चला होगा? ये हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी, राइट। हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक प्लांट को हम डार्क रूम में रख दिए होंगे, एक प्लांट को सनलाइट में रख दिए होंगे, हम देखे होंगे कि कौन जीवित रहता है और किसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, तो हम उसका सबूत इकट्ठा किए, तो जा कर के हम उस चीज़ को आज पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये होता है विज्ञान हमारे पास। तो जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम सजीव प्राणी, सजीव क्या होता है, इसे तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ऊपर ऊपर कि सजीव होता क्या है, राइट। तो सजीव वो होता है जिसमें श्वसन, जो सांस ले सके, राइट, जो भोजन कर सके, जो उत्सर्जन कर सके, ये सब जिनमें लक्षण होता है हम कहते हैं वो सजीव है, और जिनमें ये लक्षण नहीं होता है हम कहते हैं वो निर्जीव है। जैसे कि मनुष्य सजीव है, अगर कोई भी गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, ये सारे सजीव हैं, राइट। तो क्या करते हैं हम, जिसमें हम सजीव प्राणियों की संरचना से यहाँ क्या मतलब है? सजीव प्राणी, जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो हम मनुष्य के हर एक बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। हम जो है ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, हम आई के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है कि हैंड के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हम इस तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट के बारे में, जितने भी बॉडी पार्ट है, यानी जितनी भी संरचना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ पर हम जड़ के बारे में पढ़ते हैं, हम तना के बारे में पढ़ते हैं, हम पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि प्लांट की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम कार्य, अब कार्य क्या हुआ, जैसे कि जड़ के क्या कार्य है, तना का क्या कार्य है, पत्तियों का क्या कार्य है, ये हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हार्ट का क्या कार्य है, हम पढ़ते हैं कि लंग्स का क्या कार्य है, राइट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और जीवन विकास का मतलब क्या होता है? बदलाव। जैसे कि हम कभी
इन्नोसा के रहे होंगे, फिर हमारे में ग्रोथ हुआ, फिर हम इतने बड़े हो गए, फिर और ग्रोथ होता है, फिर हम इतने बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हम कभी छोटे से थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, बदलाव ही तो हो रहा है। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, राइट। तो हम विकास के बारे में पढ़ते हैं और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीवन प्रक्रियाएं क्या होती है, जीवन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो कि जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, तो आंसर है नो, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, तो आंसर है नो, राइट। तो वो सारी प्रक्रियाएं जो कि जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। अगर हमारे पास जो प्लांट है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है तो क्या वो जीवित रह पाएगी, तो आंसर है नो, जीवित नहीं रह पाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम जीवित प्राणियों के संरचना, कार्य, विकास और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी जो है, यानी कि जो जीव विज्ञान है, इसकी दो शाखा है। एक हमारे पास है जूलॉजी, जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक हमारे पास है बॉटनी, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में हम जंतु से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में हम मनुष्य के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं, राइट। इसी तरह से जितने भी जंतु है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं और बॉटनी किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, हम कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचे होंगे कि हम किसी को फादर क्यों कह देते हैं, कि हम बायोलॉजी के फादर किसी को कह दिए, राइट, या फिजिक्स के फादर कह दिए, हिस्ट्री के फादर कह दिए। फादर यानी पिता, तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, हम ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हैं, हम फादर कहते क्यों हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस सब्जेक्ट के मूल सिद्धांत को दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिक आइडिया दिया, राइट, उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि उस फील्ड की शुरुआत की, बायोलॉजी की शुरुआत की, उस फील्ड की शुरुआत की, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया दिया, उसका मूल सिद्धांत दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि उस फील्ड की शुरुआत की, उसे उस सब्जेक्ट का क्या कह देते हैं, फादर कह देते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। इसका हिंदी मतलब हुआ अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पिता भी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यह हमें पता होनी चाहिए। सजीव की मुख्य विशेषताएं, यानी कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो कौन सजीव है ये कैसे देखेंगे, जो हमारे पास पोषण करता हो, यानी कि जिसको देखेंगे कि वो भोजन कर रहा है तो क्या वो सजीव है, तो हाँ, जो सजीव है वही भोजन कर सकता है। अगर किसी को हम देख रहे हैं कि वो सांस ले रहा है तो क्या वो सजीव है, तो ऑफ कोर्स वो सजीव है। कोई देख रहे हैं उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जन क्या हुआ, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बनता है उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहते हैं।
और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल कर के। पोषण किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, उत्सर्जन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। और इसके अलावा जिसमें हम देखते हैं वृद्धि कर रहा है, जैसे कि हम कभी छोटे बच्चे थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, राइट। हमारे में क्या हुई, ग्रोथ हुई, यानी कि वृद्धि हुई। तो हम क्या है, सजीव हैं। जिसमें भी हम देख रहे हैं वृद्धि हो रहा है वो सजीव है। जो प्रजनन कर सकता हो वो सजीव है। जैसे कि अब प्रजनन क्या हुआ, प्रजनन हुआ अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, राइट, प्रजनन कहलाता है। तो मनुष्य प्रजनन कर सकता है, वो सजीव है। इसके अलावा जो भी है, पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी, जो भी है सब प्रजनन कर सकता है, सब सभी सजीव है। और क्या कुर्सी अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती है, तो आंसर है नो, तो ये सजीव नहीं है। ये जो पेन है ये अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती है, आंसर है नो, तो ये सजीव नहीं है। इसके अलावा सजीवों में गति देखने को मिलती है। अब गति क्या है, ठीक है, तो गति हमारे पास होता है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन हमारे पास गति है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या उठता है, हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, हम तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ पे हैं तो कुछ समय बाद हम यहाँ चल के जा सकते हैं, राइट। अगर कुछ मतलब कि मान लेते हैं कि अभी 12 बज रहा है और 12 बजे हम इस स्थान पर थे और 12:15 पर हम इस स्थान पर हैं, यानी समय भी बदला और स्थिति भी बदली, तो इसे हम गति कह दिए। और ये गति जो है हमारे पास सजीव के लक्षण है, हमने मान लिया ये, राइट, और ये सही भी है। तो हमारे पास गति क्या हुआ, गति हमारे पास होता है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो चलो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, कोई जानवर अगर है तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, लेकिन अगर हम पौधे की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, तो उसका क्या, वो तो एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, इसमें तो गति नहीं होती है, तब क्या ये सजीव नहीं है? तो इसका आंसर है कि पेड़ पौधे सजीव है और इसमें गति भी होती है। अब क्वेश्चन है कैसे होती है गति। तो देखो, हमारे में जो गति होती है वो बाहरी तौर पर भी होती है और आंतरिक तौर पर भी होती है मनुष्य में, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य में जो गति होती है, मनुष्य में जो गति होती है वो बाहरी भी होती है और आंतरिक भी होती है। कैसे? बाहरी गति कैसे होती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जा सकते हैं, राइट, हम चल फिर सकते हैं, तो वो हमारे पास बाहरी गति हुई। आंतरिक गति कैसे हो गई, रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हमारा हैंड है, राइट, रक्त जो बह रहा है हमारे से होकर के, रक्त का जो प्रवाह हो रहा है वो क्या है, आंतरिक गति ही तो है। उसी तरीके से पेड़ पौधे में बाहरी गति देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आंतरिक गति देखने को मिलती है, आंतरिक गति हमारे पास देखने को मिलती है। आंतरिक गति क्या हो रहा है, जल का प्रवाह होता है, भोजन का प्रवाह होता है, पोषक तत्व, जल हो गया, भोजन हो गया, पोषक तत्व का प्रवाह होता है, राइट। जैसे कि जाइलम फ्लोएम के थ्रू जल जाता है, जड़ से ऊपर की, मतलब कि जड़ से नीचे से ऊपर की तरफ जल का प्रवाह होता है, फिर पत्तियों में भोजन बनती है, फिर वहाँ से उसका प्रवाह पौधे के सभी अंगों में होता है। तो ये क्या हो रहा है, गति तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि पेड़ पौधे भी हमारे पास क्या है, सजीव है, राइट।
इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे कि हमने सूर्यमुखी के फूल को देखा होगा। सूर्यमुखी का जो फूल है, फ्लावर है, उसको हमने देखा होगा कि वो सूर्य की तरफ मुड़ जाती है। सूर्य की तरफ मुड़ना क्या हुआ, गति तो हुआ। कभी वो इस पोजीशन पे थी, मान लो सूर्य इस तरफ से इस तरफ है और ये फूल मुड़ करके इधर चली गई, तो ये क्या किया, स्थान तो परिवर्तन हुआ उसका, यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गति तो हुई, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो सजीवों में गति होती है। अगर हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए सजीव और निर्जीव में अंतर लिखो, तो कैसे लिखना है। सजीव, यहाँ पे हमें सजीव लिखना है, इस तरह से हमें सजीव लिखना है, और यहाँ हमें निर्जीव लिखना है, और यहाँ पर हमें 1 नंबर देना है और लिखना है सजीव में पोषण होता है, सजीव में श्वसन होता है, या सजीव शोषण करते, उत्सर्जन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं। और इस साइड लिखना है कि निर्जीव में पोषण नहीं होता है, श्वसन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, वृद्धि नहीं होती है, प्रजनन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है, राइट। निर्जीव इनमें से कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ और आ सकता है वृद्धि से रिलेटेड। वृद्धि क्या है कि निर्जीवों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास कहीं पे बालू का टीला है, बालू का टीला है, राइट। उस पर और भी बालू आकर के जमा हो गई, आते गई जमा हो गई। तो ये कभी इतना था तो अभी इतना हो गया, तो क्या ये वृद्धि हुई, क्या ये वृद्धि हुई? तो आंसर है नो, ये वो वाली वृद्धि नहीं हुई है। सजीवों में जो वृद्धि होती है, सजीव में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, यानी कि हम इतने से इतने हुए तो ये आंतरिक वृद्धि हुई। लेकिन निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो बाहरी होती है, राइट। और पदार्थों का जमा होने के कारण, यहाँ पर पदार्थ आकर के जमा हो गया तो उस कारण हमारे पास वृद्धि हुई, ना कि अंदर से वृद्धि हुई। तो ये हो गया हमारे पास विषाणु यानी कि वायरस। अब देखो, अगर वायरस के बारे में कहा जाए तो वायरस ये ना तो हमारे पास सजीव है और ना ही हमारे पास क्या है, निर्जीव है, राइट। तो ये है क्या? तो वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी कि ना ये सजीव है ना ये निर्जीव है, बीच का रह गया, राइट। ये बीच का रह गया। तो वायरस को क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, व्हाट इज़ द रीजन? तो इसका रीजन क्या है कि अगर ये जो वायरस है ये किसी भी सजीव कोशिका है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास सजीव कोशिका है, अगर ये वायरस इस सजीव कोशिका के अंदर चला गया किसी भी तरह, तो इस कोशिका में जा कर के ये सजीव की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। और अगर ये बाहर में है, सजीव कोशिका के बाहर है, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर डेस्क पर हो, ये पेन पर हो, कहीं भी हो सकता है वो वायरस बाहर में, किसी भी सजीव कोशिका के बाहर, और वहाँ पर वो निर्जीव की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि इससे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सजीव के अंदर जाता है, सजीव कोशिका के अंदर जाता है, वो सजीव का सारा बिहेवियर, लक्षण शो करने लगता है। वो प्रजनन भी करने लगता है, राइट, सब कुछ करने लगता है, अपने बच्चे को जन्म देने लगता है और ये कोशिका को फाड़ करके निकल जाता है। तो यही रीज़न है। तो विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब यह किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो यह सजीवों के समान कार्य करता है, ठीक है ना। जब ये सजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो सजीवों की तरह कार्य करता है, परंतु जब यह किसी सजीव कोशिका से बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, राइट। अगर ये क्वेश्चन आया तो लिख देना है। इसके बाद हमारे पास है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम
जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वो अब देखो यहाँ पर भी हम क्या समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे। वो सभी प्रक्रम, अब कौन से प्रक्रम की यहाँ बातें हो रही है, वो हमारे पास बातें हो रही है पोषण की। ये कौन से प्रक्रम की बातें हो रही है, यहाँ हमारे पास इन सभी चीज़ों की बारे में बातें हो रही है। पोषण के बारे में, पाचन के बारे में, श्वसन के बारे में, वहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, ये सारे प्रक्रम के बारे में बातें हो रही है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। सम्मिलित रूप से का कहने का मतलब क्या हुआ, सम्मिलित का मतलब होता है जब बहुत सारी क्रियाएं मिलकर एक काम करती है। क्या होता है सम्मिलित का मतलब, सम्मिलित का मतलब होता है जब कई क्रियाएं मिलकर क्या कर रही है, एक काम करती है, एक काम करती है। तो हम क्या कह रहे हैं, वो सम्मिलित रूप से कार्य कर रही है, राइट। जब बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं, हम भोजन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, हम खाना को पचाते हैं यानी पाचन करते हैं। ये सब क्रियाएं मिलकर क्या कर रही है, जीवों को जिंदा रख रही है, जीवों को जिंदा रखने का कार्य कर रही है, राइट। तो वही है, ये सारी क्रियाएं मिलकर क्या कर रही है, जीवों को जिंदा रखने का कार्य कर रही है। अनुरक्षण का मतलब यहाँ पर हमारे पास हो सकता है रक्षा करना, मेंटेनेंस, अनुरक्षण मेंटेनेंस, राइट। रक्षा करना हो गया, मरम्मत, शरीर की मरम्मत करना हो सकता है, राइट। बहुत सारा मतलब निकल के आ रहा है। रक्षा सबका मतलब एक ही हुआ कुल मिला करके, रक्षा करना, देखभाल करना, मरम्मत करना, अनुरक्षण का कार्य करती है। वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अब हम समझेंगे कि अनुरक्षण यानी कि रक्षा कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास पोषण जो है शरीर की रक्षा कर रही है, मरम्मत कर रही है, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, किस तरह से शरीर की रक्षा हो रही है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, आंसर है नो, नहीं जीवित रह पाएंगे। अगर हम भोजन तो कर लिए लेकिन उसका पाचन नहीं हो रहा है तो भी इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। सांस नहीं लेंगे तो भी जीवित नहीं रह पाएगा। अगर वहन का मतलब होता है चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, राइट। वहन का मतलब क्या होता है, वहन का मतलब होता है चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना वहन कहलाता है। अब ये वहन, जैसे कि हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीजन का और भोजन को ट्रांसपोर्ट करती है, भोजन का क्या करती है, परिवहन करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर हमारे शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, शरीर के हर एक भाग में भोजन नहीं पहुंचेगा तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम यूरिन को पास आउट नहीं करेंगे, अगर हम जो भी मलमूत्र है उसको नहीं शरीर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिक हमारा शरीर हो जाएगा, उस कंडीशन में भी मृत्यु हो सकती है। यानी कि ये सारी प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी प्रोसेस को हटा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की मृत्यु तो निश्चित है। ये सारे प्रोसेस हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। यानी कि जैव प्रक्रम हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। जैव प्रक्रम तो हमारे लिए अनिवार्य है, होना ही होना चाहिए।